morning, students. We are on the chapter number 5 and this is our third lecture, है ना? This is our third lecture we are running. So I have given you homework to find out some freshwater lakes and saltwater lakes of the world and India. I hope आप सभी ने सर्च कर लिया होगा इसके बारे में, है ना? So just I am giving you few examples of saltwater lakes and freshwater lake. Baikal Lake, Superior Lake, Michigan Lake, Caspian Lake. These are some example of freshwater lake of the world. And in India, Wular Lake, Loktak Lake, Dal Lake, Pulicat Lake, Vembanad Lake are the freshwater lakes in India. Okay. Now we will talk about the saltwater lakes. So in world, Pangong Lake, Don Juan, है ना, and Urmia, Van Lake are the saltwater lakes. And India, Sambar Lake, Pangong Lake, Chilika Lake, Lonar Lake are the saltwater lakes. Okay students, I hope सभी को समझ में आ गया होगा and आप सभी ने भी होमवर्क किया होगा, आपने भी सर्च किया होगा, ठीक है? ओके, सी yesterday we have talked about the world map, है ना? हमने कल वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ा था कि there were some oceans are there are some sea, there are some lakes, rivers, है ना? Major rivers and lakes के बारे में हमने yesterday पढ़ा था. So now we will continue this topic. On page number 32 एक एक्टिविटी दी हुई है, आप उसको समझिए. हमने देखा था कि हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ, है ना? वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर किस तरह से है, तो उसको हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी 97% ऑफ वाटर कहाँ पर है, 97% वाटर कहाँ पर है, तो ओशंस में है ना? देखा था ना? ओके, सो हम बात कर रहे हैं कि एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं और एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है? सो हमें क्या लेना है, हमें एक बाउल में 2 लीटर ऑफ वाटर लेना है, ठीक है? 2 लीटर ऑफ वाटर आपने ले लिया एक बाउल में एंड उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि मेज़र करेंगे. हम ये 2 लीटर वाटर को क्या करेंगे, मेज़र करने वाले हैं एंड वी गेट 12 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल, ठीक है? ये वेसल से हमने क्या लिया, 12 स्पून वाटर को हमने ले लिया, ठीक है? और कहाँ डाल दिया हमने, 12 स्पून ऑफ वाटर इसमें डाल दिया, ठीक है? तो हमने 12 स्पून इसमें डाल दिया, ठीक है? ये हम 12 कर देते हैं, ये 12 स्पून है, हमने ले लिया, इसमें डाल दिया, ठीक है? सो रेस्ट द अमाउंट ऑफ वाटर, 12 स्पून निकालने के बाद इसमें जो भी अमाउंट ऑफ वाटर बच रहा है वो क्या है, वो ओशन है, ठीक है? ओशन वाटर हम इसको कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, तो ये ओशन वाटर हो गया एंड विच इज सलाइन, एज यू नो, है ना? ओशन वाटर क्या है, सलाइन है, आपको पता है. तो ये जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर बच रहा है इसमें, है ना, 2 लीटर में से हमने 12 स्पून वाटर निकाल दिया है, तो जो भी अमाउंट बच रहा है वाटर का वो क्या है, सलाइन वाटर है ना, ओशन वाटर है. And then the water left behind vessel represent the salty water found in the oceans and seas, है ना? सी में और ओशन में जो भी अमाउंट है वाटर का वो क्या है, वो सॉल्टी वाटर है जो कि इस बाउल में बच रहा है, ठीक है? एंड दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, ठीक है? कंज्यूमिंग मीन्स टू यूज, ठीक है? कंज्यूमिंग मीन्स टू यूज करने लायक. तो ये जो वाटर है ये क्या है, हमारे यूज करने के लिए नहीं है ना? वी कैन यूज ओनली दिस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है? वी हैव ओनली 12 स्पून ऑफ वाटर, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी एंड द 12 स्पून ऑफ वाटर दैट वाज टेकन इन द बाउल, जो हमने 12 स्पून ऑफ वाटर बाउल में लिया हुआ है, इज टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, ठीक है? ये जो है
ये टोटल अमाउंट है फ्रेश वाटर का हमारे अर्थ पे। एंड द फिगर शोज अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फ्रेश वाटर। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो एक्टिविटी आपके पेज नंबर 32 पे दी हुई है, ये क्या शो कर रही है? इट शोज दैट हाउ मच वाटर वी हैव टू यूज, है ना, ये कितना पानी हमारे पास यूज करने के लिए बच रहा है। ठीक है, ये दिखा रहा है इसमें। ठीक है, सो कैन यू इमेजिन दिस? आर यू गेटिंग दिस? यस, समझ में आ गया ना सभी को बेटा कि ये 2 लीटर ऑफ वाटर में से हमें सिर्फ 12 स्पून निकाल दिया, तो कितना एक बहुत छोटा सा अमाउंट हमने निकाला है उसमें, है ना। एंड दिस अमाउंट ऑफ वाटर वी कैन यूज ओनली, हम सिर्फ यही वाटर अमाउंट यूज कर सकते हैं। ये जो बड़ा सा पोर्शन छूट गया है वो हम यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज इट इज सलाइन वाटर। ओके, next we will move on the next topic. See, water is absolutely essential for survival, है ना। वाटर क्या है? हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि हम उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, है ना। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेंच? ठीक है, तो क्वेंच मीन्स क्या होता है? जैसे आपको प्यास लगती है तो आप हमारी प्यास कौन बुझा सकता है? ठीक है, क्वेंच मीन्स होता है टू सेटिस्फाई योर फीलिंग ऑफ थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग लिक्विड। ठीक है, किस लिक्विड थ्रू जब हमें थर्स्ट को, अपनी हमारी की फीलिंग है, जब हम उसको सेटिस्फाई करते हैं तो दैट इज मीन ऑफ क्वेंच। ठीक है, क्वेंच की मीनिंग हो गई। तो वाटर जो है आपने देखा होगा, आप कितना भी कुछ भी पी लो, है ना, आप चाहे कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए या आप आइसक्रीम खा लीजिए या फिर आप कोई भी ड्रिंक पी लीजिए, लेकिन वाटर जो है आप देखेंगे कि विदाउट वाटर क्या होता है? एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। जब तक पानी नहीं पिएंगे तब तक प्यास नहीं बुझेगी। आप भले जूस पी लीजिए, आप भले ही कॉफ़ी पी लीजिए या टी ले लीजिए, है ना, कुछ भी लिक्विड पी लेंगे, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है जो कि पानी पी करके मिलती है। ठीक है, सो वाटर इज़ वेरी नेसेसरी टू अस। ठीक है, नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी आर यूज वाटर केयरलेसली? ठीक है, आपको पता होगा ना कि वी आर यूजिंग वाटर वेरी केयरलेसली। आप भी बहुत बार करते होंगे ऐसा। आपने कभी ब्रश करते टाइम टैप खुला छोड़ दिया होगा, या घर में जब भी आप लोग देखते होंगे अक्सर आजकल जब से ये सिस्टम चला है, घर में टैप आ गए हैं, तब तक क्या होता है कि अगर हम बर्तन धुल रहे हैं, है ना, डिश को वॉश कर रहे हैं, तो क्या होता है हम टैप को खुला छोड़ करके ढेर सारा पानी वेस्ट कर देते हैं। तो वी आर वेस्टिंग वाटर अ लॉट। ठीक है, और वी हैव टू कंजर्व इट। अगर हमें आगे चल के वाटर स्कैरसिटी को फेस नहीं करना है तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू कंजर्व वाटर। हमें क्या करना होगा? वी हैव टू कंजर्व वाटर। वाटर को सुरक्षित रखना होगा, कंजर्व करना होगा, तभी इन फ्यूचर हम उसको यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा? आपने तो देखा ही ना कि कितना अमाउंट हमारे पास फ्रेश वाटर का यूज़ करने के लिए, और हम उस फ्रेश वाटर के अमाउंट को डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। आपको पता हो बहुत सारा फ्रेश वाटर का अमाउंट इरिगेशन में यूज़ हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं दे यूज़ ट्यूबवेल्स, है ना, वो ट्यूबवेल्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए, फील्ड को इरिगेट करने के लिए। तो उस इरिगेशन में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक तो खेती करने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है जो कि ग्राउंड वाटर ही यूज़ हो रहा है ना, जो फ्रेश वाटर है उसी को यूज़ किया जा रहा है। एंड उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ एंड हमारा जो डोमेस्टिक यूज़ है उसके लिए भी हम बहुत सारा वाटर यूज़ करते हैं। आपने कभी सोचा है कि एक इंसान एक दिन में कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ कर लेता है? ठीक है, तो अबाउट 40 to 50 लीटर। ठीक है, 1 person use 40 to 50 liter of water in a day. ओके, आप एक बार चाहें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने घर में कि कितना, आप सिंगल अपना यूज़ देख लीजिए कि आप कितना पानी यूज़ करते हैं। एक दिन में हमें एक इंसान को कितने वाटर की ज़रूरत होती है ना, एटलीस्ट 40 to 50 लीटर हम लोग वाटर यूज़ कर लेते हैं 1 डे में। ठीक है, एक पर्सन यूज़ कर लेता है। अब आप सोचेंगे कि इतना तो नहीं यूज़ करते हैं, तो बहुत थोड़ा सा पानी पीते हैं, लेकिन नहीं, आप तो नहाने के लिए जाते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, कपड़े धुलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, हर चीज़ में हम पानी को यूज़ करते हैं, है ना। तो हम अबाउट 40 to 50 लीटर वाटर
एक इंसान एक दिन में यूज़ कर लेता है। ठीक है, आप खुद सोचिए कि अगर पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन सभी लोग ऐसे यूज़ करेंगे, 40 to 50 लीटर पर डे यूज़ करेंगे, तो ये जो फ्रेश वाटर का अमाउंट है वो कितनी तेज़ी से, कितनी रैपिडली डिक्रीज हो रहा है ना। सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी हैव टू केयरफुल अबाउट इट, है ना। हमें इसके बारे में बहुत केयरफुल होना होगा कि हमें पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। ओके, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत सारे ऐसे कटिंग्स देखे होंगे या बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे होंगे जिसमें अक्सर देखते होंगे कि वाटर रिलेटेड न्यूज़ होते हैं, है ना। वाटर प्रॉब्लम से रिलेटेड न्यूज़ होते हैं कि गंदा पानी आ रहा है या पानी नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आपने देखे होंगे। तो ये क्यों है? वी हैव अ वेरी लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ, है ना। हमारे पास तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी है अर्थ पे वाटर की। तो वो जो क्वांटिटी है 71% क्वांटिटी, जिसको हम 100% भी मान लेते हैं, तो 71% क्या है हमारे पृथ्वी पर, अर्थ पे वाटर अवेलेबल है। सो वाटर स्कैरसिटी क्यों है? इसीलिए है, ठीक है, बिकॉज वी आर वेस्टिंग वाटर। हम लोग बहुत वाटर वेस्ट करते हैं, इस वजह से कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि वाटर स्कैरसिटी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी मीन्स सिर्फ ये नहीं होता बेटा कि वी डोंट हैव वाटर टू यूज़, है ना। वाटर स्कैरसिटी मीन्स ये नहीं होता है कि हमारे पास यूज़ करने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास फ्रेश वाटर नहीं है, दैट इज ऑल्सो वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, मीन्स if we don't have clean water, fresh water for drinking or for other uses, so we are facing what? Water scarcity. Clear हो गया? Okay. So next is ocean circulation. अभी हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वी हैव a lot of topics, we have a lot of things to know. First we will talk about the ocean circulation. What do you mean by circulation? मीनिंग आता है किसी को सर्कुलेशन का? सर्कुलेशन आपने तो सुना होगा, सर्कुलेशन देखो, सर्कुलेट करना, है ना। तो ये क्या है? ये सर्कुलेशन है ना। तो वाटर सर्कुलेशन, वाटर कैसे सर्कुलेट होता है देखेंगे अभी। सो देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। कभी आपने बीच पे वॉक किया है विदाउट स्लीपर, विदाउट शूज़, है ना, बेयर फीट आपने कभी बीच पे अगर चला होगा तो बहुत मैजिकल। आप अभी अगर घर में भी विदाउट स्लीपर, अगर आपके पास लॉन है, गार्डन है, तो विदाउट स्लीपर आप एक बार चल के देखिए, यू विल फील अमेजिंग। ठीक है, आपको बहुत अमेजिंग फील होगा, बहुत ऐसा लगेगा कि एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है ना, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैजिकल हो रहा है, उस तरह से फीलिंग आएगी आपको। तो कभी आप अगर जाना तो शी शोर पे बिल्कुल आप बेयर फीट चल के देखना। ठीक है, द वेट सैंड ऑन द बीच, बीच पे क्या होता है? वेट सैंड होती है, गीली सैंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो समुद्र के किनारे है, बीच से। कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, the smell of the salt in the air and music of the wave. आप कभी अगर बीच पे गए होंगे तो आपने ये सारी चीज़ें फील की होंगी। ब्रीज, ब्रीज मीन्स होता है बेटा स्लो मूविंग विंड। ठीक है, बहुत धीरे धीरे जो हवा चलती है, बहुत जेंटल ब्रीज जिसको कहते हैं ना, जिसको हम फील करते हैं। ये नहीं कि स्टॉर्म आ रही है, आंधी वाली हवा नहीं, एक जेंटल ब्रीज चलती, हवा चलती है, जिससे हमें बहुत रिलैक्स फील होता है, जिसको हम एंजॉय करते हैं, दैट इज ब्रीज। ठीक है, एंड द सी बर्ड्स, आपने देखा होगा, है ना, सी बर्ड्स, जो सी में बर्ड्स आती हैं, कुछ देर the smell of the salt in the air and music of the waves. ठीक है, आपने सुना होगा वेव्स, जो सी वेव्स आती हैं, है ना, जो सी वेव्स आती हैं उनका एक साउंड आता है, तो वो हमें बहुत रिलीफ फील कराता है, बहुत अमेजिंग मूवमेंट होता है। एंड सॉल्ट इन द एयर, यू कैन फील द सॉल्टी इन्वायरमेंट देयर, बिकॉज आपने पढ़ा है कि ओशन वाटर क्या होता है? सॉल्टी होता है, दैट्स वाई वहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्टी एयरी फील होता है। ठीक है, एंड
एवरीथिंग इज सो फैक्सीनेटिंग. क्या है? फैक्सीनेटिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग. ठीक है, मीन्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग थिंग्स. वेन एवर यू गो ऑन ocean beach, you will feel all these things like smooth breeze, sea birds, smell of salt in the air, music of the waves. ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फील होंगी एंड दैट विल बी सो इंटरेस्टिंग. क्या होगा? वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी, है ना. सो अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड एंड लेक. सी, हैव यू एवर सीन द पॉन्ड एंड लेक? Pond and lakes are water bodies which is covered by the land area from all sides, है ना. वाटर लेक्स और पॉन्ड क्या होते हैं? वो वाटर बॉडीज जो लैंड सरफेस से कवर्ड होते हैं फ्रॉम ऑल साइड. वी कॉल देम लेक और पॉन्ड. बट there is a difference between lake water, pond water and ocean water. What is the difference, students? The difference is the pond water and lake water is stable. ठीक है, pond water क्या होते हैं, lake water क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, स्टिल होते हैं, काम होते हैं. ठीक है, बट द ओशन वाटर और रिवर वाटर ऑलवेज फ्लो. क्या होते हैं ओशन वाटर? आपने रिवर तो देखा होगा, रिवर ऑलवेज फ्लो करती रहती है, आगे मूव करती रहती है ना, एक जगह स्टेबल नहीं होती है. बट द पॉन्ड एंड लेक वाटर ऑलवेज स्टेबल. ये क्या होते हैं? हमेशा स्टेबल होते हैं. एंड ओशन वाटर ऑल्सो यू हैव सीन दैट कि ओशन वाटर क्या होते हैं? ऑलवेज मूव ऑन करते रहते हैं, है ना. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेक वाटर, पॉन्ड वाटर एंड रिवर वाटर एंड ओशन वाटर. ओके, सी, ओशन वाटर मूव कंटिन्यूअसली, है ना. ओशन वाटर क्या करता है? कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है. एंड द मूवमेंट दैट अकर इन ओशन, अभी आपको मैंने बताया कि ओशन वाटर क्या होता है? मूव करता रहता है. एंड द मूवमेंट ऑफ द ओशन इज डिवाइडेड इनटू 3 parts, or we can divide these movement into 3 parts. Okay, first is waves, second is tide, and third is current. Okay, see, what is wave? Have you ever seen waves? The meaning of wave is a line of water moving across the surface of water. ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे, आपने देखा होगा ओशन में अक्सर क्या होते हैं? ऐसे लाइंस बनती हैं, है ना. वो लाइन आपने देखी होंगी, तो दैट इज वेव्स. क्या है वो? वेव्स हैं. ठीक है. एंड सेकेंड इज टाइड. टाइड मीन्स द रेगुलर चेंज इन द लेवल ऑफ द सी caused by sun and moon. ठीक है, what is the meaning of tide? Regular change in the level of water, ocean water or sea water due to the gravitational force of sun and moon. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है? ये जो वाटर का लेवल है कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है, दैट इज कॉल्ड टाइड्स. हम उसको क्या कहते हैं? हम टाइड्स कहते हैं. ठीक है. एंड थर्ड थिंग इज करंट. व्हाट डू यू मीन बाय करंट? अ कंटिन्यूअस फ्लोइंग मूवमेंट ऑफ वाटर. ठीक है, मूविंग, ये वाटर क्या है? ओशन वाटर क्या होता है? कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है. ठीक है, तो दैट इज करंट, हमेशा फ्लो करता था, दैट इज करंट. ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा. इलेक्ट्रिक करंट यू ऑल नो. सी, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? वायर के थ्रू करंट पास होता है ना, फ्लो करता है, दैट इज करंट, है ना. तो ओशन वाटर में भी क्या है? करंट क्या है? फ्लोइंग ऑफ वाटर कंटिन्यूअसली, दैट इज करंट. ठीक है. Students, we are going to end this class and I am giving you homework. Please note down your homework. Your homework is, you have to find out some places of India where
water scarcity have found. Okay, you have to find out some areas where water is scarce. ठीक है, वाटर की जहाँ पर कमी है उन स्टेट्स के नाम ढूंढने हैं, उन एरियाज के नाम सर्च आउट आपको करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट।